Happy Janmashtami to you all. I'm feeling very spiritual today, and I thought that I will discuss about something which is related to spirituality, or not actually spirituality, it is related to beliefs. We have some faiths in India, blind faiths and good faiths. I'm going to discuss certain faiths that I have come across, and I feel कि कुछ तो ऐसे हैं इसमें से जिनके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है, और कुछ ऐसे फेथ्स हैं जिनको हमने डिस्कार्ड कर दिया है लेकिन उनके पीछे लॉजिक है. दे हैव अ साइंटिफिक रीज़न एंड देयर इज़ नो हार्म फॉलोइंग देम. Some of them which I have been able to decode according to my intelligence, my sensibilities, I'm going to share with you. And today I will request you in the comment section to write some of the faiths that you know that are followed in India, and you have been able to decode, for good or for bad. That we'll discuss, and then we can come to a conclusion कि हाँ ये सही है कि गलत है. जैसे आज जन्माष्टमी का दिन है. Just imagine that your chum date is today, and you want to perform puja. So would you do it or would you not do it? If it is about me, I would do it if I'm feeling well. मैं कभी भी चम्स पे अपना पूजा इसलिए नहीं छोड़ती कि भगवान परेशान हो जाएंगे. मैं इसलिए पूजा करनी छोड़ देती हूँ कि मेरे को पता है भगवान इस चीज़ से परेशान हो जाएंगे, मैं परेशान होंगी. आई मीन, यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू हैव स्टमक क्रैम्प्स, you have legs aching, and you would not feel like getting out of the bed and taking a shower early morning, clean the puja ghar and do puja. You don't feel like doing it, right? Because you're not feeling good. But if I'm feeling well and I'm feeling कि इस बारी में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो देन आई वुड डू द पूजा. सो आई थिंक ये जो क्लॉज डाला गया था कि ड्यूरिंग योर चम्स यू शुड नॉट डू पूजा, यू शुड नॉट एंटर टेम्पल, उसके पीछे कुछ लॉजिक था. बट हमारे पुराने फेथ्स में हर चीज़ के साथ भगवान को इसलिए अटैच कर दिया गया है क्योंकि लोग ऐसे सुनते नहीं हैं. जहाँ डर बैठा दिया जाए ना किसी भी चीज़ के साथ, तो फिर सब अंधाधुंध उसको फॉलो करते हैं. क्योंकि मेरी सेकेंड वीडियो में मैंने कहा था, फियर इज़ समथिंग दैट एवरीबडी प्लेज विद. पीपल प्ले विद योर फियर फॉर देयर बेनिफिट, राइट, और इवन फॉर योर बेनिफिट एट टाइम्स. तो जैसे हम बच्चों को डरा देते हैं, बाहर नहीं जाना, नहीं तो पुलिस वाला आ जाएगा, नहीं तो बाबा उठा के ले जाएगा. तो हम बच्चे की भलाई के लिए डर को यूज़ करते हैं ताकि बच्चा कुछ गलत ना करे. तो ऐसे ही मेरे को लगता है बहुत सारे फेथ्स और बिलीव्स जो हैं उसमें डर को अटैच कर दिया गया ताकि सबकी भलाई हो सके. अच्छा, अब चम्स का ही जैसे हम बात कर रहे हैं, तो उसमें सेकंड ये है कि इन earlier times that women were made to sit outside, in a separate room, and they were given food there. They were not allowed to enter the kitchen. I think sanitary napkins जो है we lucky women are using today, but women of older times, they were not fortunate enough. तो they used to use cloth, they used to use cotton. तो वो इतना हाइजीनिक नहीं होता था, और ऑब्वियसली अगर उनके लिए ख़तरा था तो साथ में जो बाकी सब घर के अंदर रह रहे थे तो उनके लिए भी तो हाइजीन मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट था. तो इसलिए ये उन दिनों में ये स्टेप लिया जाता था ताकि कोई भी अनहाइजीनिक एक्टिविटी जो है उससे ना तो लेडी सफ़र करे और ना ही कोई घर के बच्चे बड़े या जो भी हैं वो ना सफ़र करे. बिकॉज ऑब्वियसली विदाउट सैनिटरी नैपकिन्स यू कैन इमेजिन हाउ अनहाइजीनिक द सिचुएशन वुड हैव बीन. सो इसको अब हमें नहीं फॉलो करना चाहिए. स्टिल आई नो फैमिलीज़ वेयर women are not allowed to enter the kitchen. It's a good thing. मेरे अगर घर में ये रूल होता तो मैं बड़ी खुश होती, बिकॉज आई डोंट फील लाइक कुकिंग ड्यूरिंग माई चम्स. आई जस्ट वॉन्ट टू take a hot water bottle, and I want to lay down in my bed, and I want to cover myself with a blanket, watch movies, Netflix and chill करना चाहूँगी. बट हमारे यहाँ ऐसा अंधविश्वास है नहीं. सो आई एम नॉट दैट fortunate. Underlining the word fortunate. Some people consider it unfortunate. I would consider it fortunate because मेरे को तो आराम मिलता तो मैं खुश होती. और लेकिन वही है कि एक्सट्रीम में किसी भी चीज़ के चले जाओ तो फिर वो पेनफुल हो जाता है. अगर आप कोई घर पे नहीं है और आपको पानी भी चाहिए एंड स्टिल यू आर नॉट अलाउड टू गो इनटू द किचन, तो दैट इज़ नॉनसेंस. तो हमें फॉलो करने चाहिए ये रिचुअल्स, बट
थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके। ऐसे 2-3 और मैं शेयर करती हूँ फेथ्स जो मुझे लगता है, जैसे नेल कटिंग का, कि इवनिंग के टाइम नेल कटिंग नहीं करनी चाहिए। मेरे को इसका लॉजिक ये लगता है कि पहले के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, और अगर आप अपने नेल काट रहे हो तो प्रॉब्लली यू विल कट योर फिंगर, यू विल कट योर फ्लैश रादर देन जस्ट कटिंग द नेल। तो यही लॉजिक उन लोगों ने लगाया होगा, इसलिए बच्चे सुनते नहीं होंगे या कई लोग नहीं सुनते होंगे, तो उन्होंने ये अटैच कर दिया होगा कि ये इसको मत फॉलो करो, मत मतलब नेल्स काटो इवनिंग में, नहीं तो हुआ कोई साथ अटैच कर दिया। और ऐसे ही झाड़ू मत लगाओ शाम को, क्योंकि वही इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। बाई चांस अगर आपका मान लो पेच ही गिर गया टॉप्स का, या टॉप्स गिर गया, अब वो अंधेरे में तो नज़र आएगी नहीं चीज़, और मान लो आपने झाड़ू लगाया उसके साथ वो चला गया, तो फिर बाद में आप रोते पिटते रह जाओगे, भगवान मेरा नुकसान हो गया। तो उससे बेटर है ना कि पहले ही झाड़ू ना लगाओ इवनिंग टाइम। बट आजकल हमारे यहाँ पे इतनी रोशनी है, सबके घरों में बहुत बहुत अच्छी लाइटिंग्स हैं, तो मेरे ख्याल से हम अब आजकल के टाइम में इसको फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि शाम को आप झाड़ू लगाओ, बड़े मज़े से साफ़ सफाई करो। अगर सुबह नहीं टाइम मिला या आपको बहुत ज़्यादा ही भूत सवार है सफाई का, 2-2 3-3 बार ही झाड़ू लगाओ, करो सफाइयाँ। और हाँ, जैसे एक था कि नाइफ़ रख के नीचे सोने से अपने पिलो के रात को बुरे सपने नहीं आते। मुझे लगता है इसके पीछे ये लॉजिक ये रहा होगा कि पहले के ज़माने में वही अगेन ऐसी सिक्योरिटी तो होती नहीं होगी जैसे आजकल हमारे तो गार्ड्स भी खड़े हैं घर के बाहर। देन देर आर 101 टाइप्स ऑफ डिफरेंट लॉक्स दैट आर अवेलेबल फॉर सेफ्टी। देन देर आर CCTVs कवरिंग यू टू कीप यू सिक्योर। उस ज़माने में तो ये सब नहीं होता था। तो अगर कच्चा घर है, उसमें कोई आ रहा है और आके सीधा आप पे अटैक कर देगा, यू विल नॉट बी एबल टू सिक्योर योर सेल्फ। तो फॉर सिक्योरिटी पर्पस प्रॉबेबली पहले के ज़माने में कहते होंगे कि चाकू पिलो के नीचे रख के सो कि कहीं कोई आप पे अटैक करने लगे तो आप उस पर पहले अटैक कर दो। तो ये लॉजिक हो सकता है कि आराम से वो सो पाएगा, डरेगा नहीं इतना, नींद आराम से आ जाएगी। बस यही कुछ हैं थोड़े से जो मेरे दिमाग में थे फेथ्स। अब आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू कि कमेंट सेक्शन में नीचे आज आप थोड़े से फेथ्स जो आप डिकोड कर पाए हो वो शेयर करो, ताकि हम सबको वो विजडम मिल सके कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं। देर आर मैनी लाइक नवरात्रास, उसके बारे में मुझे जो मेरे को लगता है कि वो चेंज ऑफ सीज़न पे आता है, तो it is good to fast during that time because then your system gets accustomed to the change of weather. So you should eat light, you should eat fruits. This is why fasting was suggested around this time of the year जो नवरात्रास है। तो बड़ा सोचा समझा पूरा सिस्टम है, बस उसको डिस्टॉर्ट करके उसके साथ अंधविश्वास अटैच करके अब हम आजकल उसको फॉलो करते हैं, या आजकल कई लोग तो बिल्कुल ही फॉलो नहीं करते हैं। आप किन में से हो मुझे प्लीज़ बताओ। बाय, हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन।